हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम R&D का जो इक्विपमेंट टेस्टिंग इक्विपमेंट सीरीज़ का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो बनाए थे तो उसमें हाइग्रोमीटर का मतलब बताए थे कैसे क्या ज़रूरत पड़ता है, कूलर का क्या ज़रूरत पड़ता है, रैप ब्लॉक का क्या ज़रूरत पड़ता है, उसका क्या क्या फंक्शन कैसे चलाते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं वो बताया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, रैप रील के बारे में आज बताएंगे और भी दूसरा आइटम बताएंगे। इसके बाद में ट्रांस एनालाइजर वगैरह बताएंगे। अभी देखिए, सबसे पहले रैप रील क्या होता है। रैप रील के बारे में आपको बता दूं, रैप रील ऐसा चीज़ होता है जिसमें अपना ऐसे ड्रम जैसा रहता है, मतलब रोल जैसा रहता है और उसमें फ्रेम रहता है और वो फ्रेम जो होता है वो बीच में आपकी मटेरियल जब बन जाएगा ना टेस्टिंग सैंपल, तो इसको फोल्ड कर सकते हो। मतलब ये जो इसमें जो ये दिया हुआ है, जो मतलब जैसे फ्रेम जैसा दिया हुआ, ये पूरा इससे अटैच रहता है और इसको आप ये कर सकते हो, मतलब फोल्ड कर सकते हो, मतलब कम कर सकते हो। यहाँ पे अटैचमेंट है, कम कर सकते हो। और यहाँ पर अपन धागे का जो काउंट निकालने के लिए चाहिए और सिंपलेस का रोबिंग का हाफली के लिए चाहिए, ये दोनों काम आता है। और इस पर देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है टू चेक रिम फ्रेम यार्न काउंट। यार्न काउंट, रिम फ्रेम यार्न काउंट कैसे करना है, मतलब 120 यार्ड का घुमाना है और इसमें 80 बार घुमाएंगे तो 120 यार्ड हो जाएगा। उसके बाद इसको बैलेंस में वजन करेंगे तो कितना ग्राम आया, फिर कंस्टेंट में भाग करेंगे तो उसका काउंट आ जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ टू चेक सिंपलेस रोबिंग हाफली स्ट्रेंथ। सिंपलेस में जो हाफली स्ट्रेंथ लेते हैं ना, जैसे सिंपलेस का रोबिंग में टिप्पे बराबर नहीं है उसके लिए अपन 60 यार्ड का लेते हैं। 60 यार्ड मतलब ये जो रैप रील है इसको 40 बार घुमाएंगे और रैप रील का जो सर्कम्फ्रेंस है 1.5 यार्ड का है, तो 40 बार घुमाएंगे तो 60 यार्ड का हो जाएगा। उसके बाद जो रिम फ्रेम का CSP टेस्टिंग होता है, मतलब स्ट्रेंथ चेक होता है, उसी में अपन चेक कर लेंगे तो हाफली स्ट्रेंथ आ जाएगा उसमें। और इसमें देखिए टू प्रिपेयर ली फॉर स्ट्रेंथ चेकिंग। उसके बाद काउंट चेक के बाद जो ली अपना बनता है, इसको अपन स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इसको पूरा खुल के हुक में लगा के फिर स्ट्रेंथ चेक करते हैं। इसके बाद स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं वो भी बता दूंगा आपको। और जनरली 10 पेग्स यूज। ये पहले मशीन के बारे में आपको बता दूं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक लकड़ी का एक फ्रेम जैसा है, वुडन फ्रेम है, उस पर 10 पेग रहता है। पेग मतलब स्टील का रॉड जैसा रहता है और वो नीचे रबड़ का एक रहता है और बॉबिन उसमें से डाल सकते हो। आप 10 का डालो, 6 का डालो, जितना भी आपको ज़रूरत है उतना, 4 बॉबिन का भी कर सकते हो। उसके बाद देखो इसका पैसेज कैसा रहता है। जैसे यहाँ बॉबिन अपन रिम फ्रेम बॉबिन लगा लिए 10 बॉबिन, ये रिम फ्रेम बॉबिन है। उसके बाद यहाँ से एक स्टील रॉड रहता है, पूरा स्मूथ रहता है, स्टेनलेस स्टील का, उसका ऊपर से ऐसे पास करते और नीचे से ये हुक जैसा रहता है। जितना बॉबिन लगाओगे, मतलब 10 बॉबिन का पेग है तो 10 हुक रहेगा, तो हुक का अंदर धागा घुसाते हैं। हुक कैसा रहता है मालूम है ना, जैसे अपना लेपेड हुक रहता है ना, रिम फ्रेम में लेपेड हुक जैसा रहता है, तो इसका अंदर डालेंगे, फिर इसको नीचे से लेंगे, फिर ऊपर एक स्टील रोल है ऐसे ही वाला, उसका ऊपर ऐसे पास कराएंगे। पास करने का बाद क्या हुआ, उसका आगे और एक ऐसे ही हुक वाला शाफ्ट रहेगा, मतलब रॉड रहेगा स्टील का, फिर उसका अंदर दे के फिर ये जो रैप रील है उसमें एक जगह पे मतलब ये जो देख रहे हो ना, एक जैसे मतलब सीट जैसा लगा हुआ, मतलब ऐसे ही प्लेट जैसा है, उसमें एक जगह ऐसे ही पॉइंट रहता है, मतलब जैसे एक छोटा सा कील जैसा रहेगा, छोटा सा, उसमें एक वसल लगा रहता है। तो उसमें क्या है, धागा यहाँ से हुक से फंसा के उसमें लपेट रहेगा,
उसमें ऐसे 2-4 बार लपेट के इसको छोड़ने का। और ये जो देख रहे हो ये वाला जो मतलब स्लाइड जो यार्न गाइड वाला जो स्टील रोल है, इसका ऐसा ही जैसे अपना रिम फ्रेम में ट्रावर्स वाले में आपको बताया था ना, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ट्रावर्स चलेगा ऐसे ऐसे। मतलब ये जो धागा जाएगा रैप रील में एक जगह ऊंड ना होके तो ये इतना जगह लेगा, मतलब एक उंगली मान लो इतना जगह में वो पूरा ऐसे ही जैसे आएगा ना, ये जैसे धागा आया तो ऐसे तार जैसा नहीं रहेगा। इसको क्या करेगा, ट्रावर्स की जरिया इतना जगह कवर कर लेगा, इतना जगह ये कवर कर देगा, ट्रावर्स मिलेगा इसको। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ एक स्केल जैसा है 0 से 80 तक लिखा हुआ, तो वो क्या होता है 0 से 80 तक जो लिखा हुआ आपकी, जैसे यहाँ पॉइंट में आपने धागा बांध दिया तो इसको डायल को 0 पे सेट करने ही धागा बांध रहा, 0 पे पहले करके फिर इसको धागा इसमें बांध लेगा, फिर इसको हाथ में घुमाने का 80 बार। कहीं कहीं हाथ में घुमाने वाला नहीं रहता, डायरेक्ट मोटर सिस्टम रहता है, तो यहाँ पे एक वार मूल रहता है, एक गियर रहता है, जो आप हाथ में एक बार घुमाओगे ना कई बार घूम जाएगा, मतलब स्पीडी हो जाएगा, ऐसे आसानी से घूम जाएगा। और कोई कोई मिल में हैंडल वाला नहीं रहता, डायरेक्ट यहाँ एक मोटर रहता है। यहाँ मोटर से क्या होता है, मोटर से यहाँ पे मतलब पुली लगा रहता है, ये पुली से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है इधर पुली के लिए, तो वो घुमाता रहता है। मोटर सिस्टम भी रहता है और मैनुअल सिस्टम भी रहता है। और इसको जैसे पूरा 80 राउंड घूम गया तो 80 राउंड घूमने के बाद इसको अपन फिर ये जो फ्रेम है रील है इसको कम कर देते खुल के, मतलब यहाँ पे सिस्टम रहता है स्प्रिंग सिस्टम, वो क्लोज रहता है, तो आसानी से यहाँ से धागा तोड़ के निकाल देते हैं। यहाँ धागा तोड़ना पड़ेगा, मतलब 0 से चालू किया था पूरा 0 पे मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखो पॉइंटेड पिन हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये देखो पॉइंटेड पिन जो है, जैसे मतलब डेली इसको 1-2 बार इसको सफाई करना, क्योंकि वाशर और पिन का बीच में बहुत ज़्यादा धागा टूट के रह जाएगा ना, फिर कभी कभी आप 10 बबिन घुमाओगे यहीं से स्लिप कर जाएगा, तो इसको बीच बीच में साफ करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देखो स्टेनलेस स्टील का राउंड क्रॉस सेक्शन का 2 रॉड वो बताया था, जो ये वाला स्टेनलेस स्टील का, ये वाला स्टेनलेस स्टील का, और 2 यार्न गाइड हुक सिस्टम रॉड्स, ये एक हुक वाला, ये भी एक हुक वाला, और लास्ट वाला ट्रावर्स सिस्टम से अटैचमेंट हो रहा है। द लास्ट रॉड गाइड हुक गिवन ट्रावर्स मोशन, ये वाला को ट्रावर्स मोशन मिलना चाहिए। उसके बाद देखो सरकमफरेंस ऑफ रैप रील 1.5 यार्ड्स, ये जो गोलाई है ना, जो इसको अपन परिधि बोलते हैं, ये जो परिधि है ये 1.5 यार्ड का होनी चाहिए। 1.5 यार्ड का होगा तो आपके 80 बार घुमाने से 120 यार्ड हो जाएगा। फॉर 120 यार्ड्स मतलब एक ली के लिए 80 रोटेशन टू बी गिवन, 80 बार घुमाएंगे तो एक मतलब ली तैयार हो जाएगा 120 यार्ड का। और काउंट कैसे निकालोगे, 0.54 इंटू 120 इजक्वल टू 64.8 डिवाइड बाई वेट ऑफ 1 ली। ये आपको एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ, समझ लो मतलब 64.8 आ गया कांस्टेंट। ठीक है, एक बॉबिन का समझ लो ली का, एक ली लिख लो, ली का समझ लो आ गया वजन, आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एक ली का वजन आया समझ लो 1 ली 1.63 ग्राम। तो इस केस में काउंट क्या आएगा, तो 64.8 और डिवाइड बाई 1.63 जो आएगा काउंट आ जाएगा एनी में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, अपन काउंट निकालने का तरीका बता दिया।
जितना आएगा 64.8 में 1.63 आएगा तो काउंट आएगा। देखिए जैसे कि मैं बता 64.8 हो गया कांस्टेंट है। अगर 120 यार्ड की आप सैंपल तैयार कर रहे हो, 120 में 0.54 मल्टीप्लाई करना 64.8 आ गया कांस्टेंट। जैसे कि अपन ड्राइंग में बताए थे 3.24 6 यार्ड में, 15 यार्ड में रोबिंग के लिए 8.1, ऐसे इसमें रिम फ्रेम में 64.8 का कांस्टेंट है। समझ लो एक ली का वजन 1.63 ग्राम आया 120 यार्ड का, तो इसमें क्या करना 64.8 डिवाइड बाई 1.63 जो भी आएगा काउंट एनी में आ जाएगा। यहाँ मैंने कर दिया देखो 64.8 में 1.63 डिवाइड कर दिया 39.75 काउंट आया। तो इसीलिए तो ये इसमें अगर आप लोग बराबर वजन करोगे, बराबर यहाँ से तोड़ोगी तब काउंट बराबर आएगा। कभी कभी नया नया लड़का को लगा देते रैपिंग करने के लिए, वो गड़बड़ा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना रैप रील का, और एक ये है इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझ लो आप किसी मशीन में नई काउंट चालू करने जा रहे हो, समझ लो आपकी 30 काउंट का प्रोसेस था, आपने 36 में कन्वर्ट किया या 32 में कन्वर्ट किया, वो खास करके जब पहला रिम फ्रेम आप लगाओगे उसका 10-20 बॉबिन रैपिंग कम से कम करना। 20 बॉबिन रैपिंग करोगे उसका एक एवरेज काउंट आ जाएगा, आपकी बढ़िया रहेगा। कभी भी नया काउंट लगा के 4 बॉबिन का 6 बॉबिन का रैपिंग करके काउंट डिसाइड नहीं करना। काउंट डिसाइड करोगे 4-6 बॉबिन में इसमें कोई हल्का आ गया, कोई भारी आ गया, तो उसका जो मीन काउंट जो एवरेज काउंट आएगा बहुत अनसर्टेन आएगा। और इसको आप लोग क्या करोगे सीपी चेंज कर दोगे, फिर बार बार वही सीपी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कभी नहीं करना, 20 बॉबिन का रैपिंग जरूर करना नया काउंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपना जैसे रैप रील से अपन ली बना दिए, उसके बाद इसको ओजन करके अपन काउंट निकाल दिए। काउंट निकालने के बाद वो ली जैसे ही आपने बॉबिन नंबर डाल के रखा, ऐसे ही बॉबिन नंबर डाल के ही ली सिस्टमेटिक रखना। वो एक लकड़ी का खाना रहता है उसमें ही डालना है, जैसे 2 नंबर मशीन है, 4 नंबर 8 नंबर जो भी जैसे मशीन है ऐसे ही डालना। और डालने के बाद काउंट निकल जाएगा। उसके बाद स्ट्रेंथ चेक करना। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए देखो ये एक मतलब स्ट्रेंथ चेकिंग मशीन है यान का स्ट्रेंथ चेक करने का। इसमें ऐसे ही एक डायल जैसा है, घड़ी जैसा है, इसमें एक कांटा है जो घूमता रहता है, ऐसे आगे पीछे घूमेगा। और उसमें देखो यहाँ से एक हुक टाइप का निकला, इसको जॉ बोलते हैं, जो ऐसे ही मतलब स्टील का रहता है। यहाँ एक खांचा कटा हुआ रहता है जहाँ पे आपकी धागे का ली जो यहाँ रहेगा और यहाँ धागे का ली लटका देंगे। और ये जो जॉ है ये मूवेबल है, ये फिक्स्ड है, तो इसको अपन हाथ से उठा के ऊपर लेके और ली फंसा देंगे। फंसाने के बाद क्या करेंगे, ये वाला जो पेंडुलम है ना, ये यहाँ लॉक सिस्टम है, ये पेंडुलम है, यहाँ बिल्कुल 0 पे रखने का, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री में रखने का। उसके बाद इसको जैसे ही अपन दोनों लगा दिए, अच्छा ये ली लगाने से पहले इसको देखिए उसमें कोई ट्विस्ट नहीं रहे। ली को जैसे अपने रैप रील से निकाला, इसको ऐसे एक बार खींच देने का, इसको पूरा बिना मोड़ा हुआ नहीं रहे, मतलब ट्विस्ट जैसे नहीं रहे उसमें। इसमें आप फंसा दीजिए एक बार, फंसाने के बाद इसको हैंडल को ऐसे दबा दीजिए, लॉक हो जाएगा जैसा, और ये 0 पे रहेगा। उसके बाद मोटर से इसको ड्राइव आएगा, ये जो जॉ है इसको खींचेगा, नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा तो इसको तोड़ने की कोशिश करें। यहाँ मोटर लगा हुआ, मोटर चालू कर दोगे, बटन दबा दोगे, ये ऐसे ही खींचता रहेगा, आहिस्ता 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 खींचता रहेगा। ये जब पूरी तरह टूट जाएगा तब तक ये पेंडुलम जो है ये ऊपर उठ के यहाँ चला जाएगा आगे तक। यहाँ आगे तक आएगा तो कांटा भी इसे आगे उसी हिसाब से आएगा, उसी रेशियो में। समझ लो इसका ऐसे ऊपर गया और 140 में रुक गया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, 140 में ये जो कांटा है आगे 140 में रुका, तो इसका क्या करना, स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, फिर स्ट्रेंथ आ गया 120 पाउंड आ गया। तो 120 जो आ गया 140 है,
140 है। समझ लो सिंथेटिक का मटेरियल चला रहे हो ना, ये बिल्कुल कांटा घूम जाएगा, यहाँ 250-300 तक चला जाएगा, सिंथेटिक का है। अगर आपकी कॉटन है तो कम से कम आएगा, और वो विस्कस है उसमें भी थोड़ा उससे ज़्यादा आएगा। पॉलिस्टर पीबी जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा, पॉलिस्टर में बिल्कुल ज़्यादा आएगा। जितना काउंट मोटा रहेगा उतना ज़्यादा आएगा, और जितना स्ट्रेंथ रहेगा यान में उतना ज़्यादा आएगा। तो ये जैसे ही कांटा समझ लो 140 में आ गया, फिर ये लॉक इसको उठा कर हाथ से उठा के खुल लेगा, फिर इसको 0 पे करने का, कांटा भी जाकर 0 पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सैंपल लगाने का। और ध्यान रहे ये जो सैंपल लगाएंगे ये जैसे नीचे नीचे खींचेगा, वो धागा बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा होकर टूट जाना चाहिए। उसका स्ट्रेंथ पूरा जैसे खींचेगा तो अपना आप टूट जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा या टूट के लटक के रहेगा, तब जाके मानना इसका स्ट्रेंथ चेक हो गया। वो कांटा भी अपना आप रुक जाएगा, जहाँ पे टूट गया ना और खींच नहीं पाएगा वहाँ कांटा रुक जाएगा। तो इसको नोट करने के लिए आसान रहेगा। और स्ट्रेंथ समझ लो 140 है। और एग्जाम्पल आपकी काउंट बता रहा हूँ, समझ लो आपकी काउंट 20 काउंट मान लो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 20 काउंट अगर आया, 140 आया स्ट्रेंथ, तो CSP कितना आएगा? 20 × 140, 2800 का CSP आएगा। CSP कितना आएगा? 2800 का आएगा। तो ध्यान रखो CSP बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई अपन एक्सपोर्ट क्वालिटी चलाते ना, अगर CSP कम आता है तो मटेरियल पूरा रिजेक्ट हो जाता है। और CSP का ऊपर आगे का प्रोसेस का आपकी वर्किंग मतलब डिसाइड होता है। समझ लो CSP आपकी मतलब कम आया तो आप वर्क काउंट में दे रहे हो तो वर्किंग में, साइजिंग में, वीविंग में हर जगह ब्रेकेज होगा। और होजियर काउंट चला रहे हो तो आपकी CSP कम आएगा, चलेगा, क्योंकि होजियर काउंट नीटिंग में जाता है। आप ध्यान रखो ये जो नीटिंग काउंट में जाएगा, यहाँ CSP जैसे 2800-2700 आता है ना, नीटिंग में 2200-2300 2000 तक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। CSP उसमें कम चल जाएगा। लेकिन ये CSP अगर चलाते हो, CSP मशीन चलाते हो, आपको एक चीज़ मैं बताया था पिछला वीडियो में, कूलर का यहाँ पे ज़रूरत है आपको। जब CSP करते हो तो आपकी RH 65% ±2% और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आप अगर कूलर नहीं चलाओगे आपकी CSP वहीं कम आ जाएगा, आपकी टेस्ट रिपोर्ट बेकार हो जाएगा पूरा। तो कूलर इसीलिए अपन इमरजेंसी के लिए दे रखे, CSP वगैरह निकलने का टाइम में कूलर चलाने का, RH मेंटेन रखने का, तब जाके इसका रिजल्ट सही आएगा। ये हो गया मतलब स्ट्रेंथ चेकिंग का टेस्टर है, और इसको पूरा बढ़िया से आप नोट कर लीजिए, समझ जाइए। और हाफली भी उसी हिसाब से होता है। टू चेक 60 यार्ड्स हाफली स्ट्रेंथ आपको बताया था मेरा इंटरव्यू सीरीज में, देखना मैंने आपको डिटेल बताया। हाफली स्ट्रेंथ जैसे कॉटन कोम्ड में 30 से 35, कार्डेड में 35 से 40, सिंथेटिक ब्लेंड से आपकी 50 से 55, पॉलिस्टर में 60 तक, ये सब बताया आपको सारी चीज़। वो ध्यान रखो, हाफली स्ट्रेंथ भी इसी से चेक होगा। आज का वीडियो मैं इतना में समाप्त करता हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो SQC का जो सीरीज अपन वीडियो बना रहे हैं, ये हमेशा लाइफ लॉन्ग में काम आएगा। इसको वीडियो अपन अपलोड करने के बाद आप जब देखोगे इसको पूरा डायरी में नोट कर लीजिए, आपका हमेशा काम आएगा। थैंक यू।